राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रेमावतार गोस्वामी हरिवंश जी महाराज का जन्मोत्सव सर्वाधिक उत्साह और अत्यधिक स्नेह के साथ चिरकाल से संपन्न होता रहा है। इस उत्सव को सर्वाधिक महत्ता इसलिए प्राप्त है क्योंकि संप्रदायानुगत जो रसिक जन हैं वो तो इस उत्सव को मनाते ही हैं। इसके साथ साथ में संप्रदाय के परम इष्ट जो रसमूर्ति श्यामा श्याम हैं वो भी इस उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वृंदावन धाम की नित्य निकुंज में प्रिया जी और स्वयं लाल जी इस उत्सव को भिन्न भिन्न लाड़ों के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकारों के माध्यम से मनाते हैं, जिसका वर्णन रसिक वाणी साहित्य में बहुत विस्तार के साथ मिलता है। सभी और इस पद को जानते हैं, फूली फूली राधा आज मंगल गावे। कोई आचार्य ऐसा नहीं है जिसका उत्सव इष्ट मना रहे हों। उनका उपासक तो मनाते हैं, भक्तगण तो मनाते हैं, किंतु यहाँ पे स्वयं लाल जी ही ढाड़ी बने हुए हैं। लाल जी हितली को चौकी पे प्रेमदास जी महाराज का पद है, नव निकुंज में आज बधाई, निज सजनी मिल दोहन लड़ाई। उनको ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया। कभी दोनों मिलकर उनको अपना अपना श्रृंगार रचते हैं। लाल जी अपनी पाग धारण करा देते हैं, प्रिया जी अपनी चंद्रिका पहना देती हैं, लाल जी अपना जामा पहना देते हैं, प्रिया जी अपनी साड़ी पहना देती हैं, और प्रिया जी अपनी चंद्रिका लगा देती हैं, लाल जी अपना मुकुट लगा देते हैं। इस प्रकार सम्मिलित स्वरूप में, प्रिया लाल के सम्मिलित स्वरूप में, क्योंकि हित का स्वरूप क्या है? प्रिया लाल का मूल रूप है हित। हित ही अपने आनंद लेने के लिए प्रिया लाल के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ की शुरू से ऐसी भावना है। ये उपासना काय की है? हित की उपासना है, प्रेम की उपासना है। तो प्रेम की उपासना का मतलब क्या है? जहाँ प्रेम उपास्य हो। प्रेम उपास्य का मतलब क्या है? कि प्रेम ही जहाँ दो रूपों में अभिव्यक्त होकर के लीला कर रहा हो। प्रेमी प्रिया बना हुआ है और प्रेमी प्रीतम बना हुआ है। हिति प्रिया है और हिति प्रीतम है। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश करत नित केली। यहाँ पे केली कौन की बताई गई है? उस परात्पर तत्व हित की ही केली है। अद्भुत विहार हरिवंश हित निरख दास सेवक जियत। सेवक जी महाराज कहीं भी श्यामा श्याम का बिहार या राधा वल्लभ लाल का बिहार नहीं कहते। जब कभी कहेंगे बिहार को या रस केली को तो कौन की बताएंगे? हरिवंश की केली बताएंगे। चाहे उसको हित की केली कहो, चाहे रस की केली कहो, चाहे प्रेम की केली कहो, चाहे हरिवंश की केली कहो, एक ही बात है। ये रस कहो, प्रेम कहो, हित कहो या श्री हरिवंश कहो, चार नामों से उनको अभिव्यक्त किया गया है। रस श्री हरिवंश प्रेम रस रूपम। श्री हरिवंश का पूर्ण स्वरूप क्या है? वो प्रेम रस रूप ही उनका स्वरूप है। और यही हमारे यहाँ के जो मंगल गान है ना, रोज जो मंगल गान होते हैं, एक मंगल गान तो नित्य होता ही है। सेवक जी महाराज के द्वारा रचित जो है जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, इसके साथ साथ में एक एक नाद बिंदु परिवार के जो रसिक जन हुए हैं उन्होंने सब ने एक एक मंगल लिखे हैं। उन मंगलों का गान होता है यहाँ पर रोज नियमित रूप से। एक मंगल, एक रसिक का मंगल या एक गोस्वामी का मंगल गान होता है, और उन मंगलों में हितजी महाराज के स्वरूप को खोला गया है। उनमें बधाइयाँ नहीं है वो कि वो बंधन बार बंधी हुई हैं या भाट आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, ऐसा स्वरूप नहीं है। मंगलों में हित का स्वरूप बताया गया कि हित किस प्रकार से निर्गुण निराकार बना हुआ है, हित किस प्रकार से सगुण साकार बना हुआ है, हित किस प्रकार से प्रियालाल बना हुआ है, हित किस प्रकार से सहचरी बना हुआ है, हित किस प्रकार से वृंदावन बना हुआ है। अब लाल स्वामी जी लिख रहे हैं जय जय श्री हरिवंश भोर जोड़ी लसें। उन श्री हरिवंश चंद्र जी की जय हो जो प्रातःकाल जोड़ी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बस शुरुआत हो गई अब। जय जय श्री हरिवंश भोर जोड़ी लसें, पलट परे पट देह नेह बरसत रसें। दोनों के वस्त्र पलटे हुए हैं। जो सुल्तान की छवि का दर्शन है वो चल रहा है, वो ही उनका स्वरूप है। हित का स्वरूप क्या है? रस के दो रूपों में अभिव्यक्त होकर के रस की केली करना। इसीलिए कल्याण पूजा जी ने कहा है कि यहाँ श्री हरिवंश की बधाई का क्या मतलब है? बोले श्री हरिवंश बधाई और दंपति केली बढ़ाई। दंपति की केली की जो वृद्धि है वो ही श्री हरिवंश की बधाई है। इसलिए ये जो उत्सव है ना वो नित्य का उत्सव है। नित्य निकुंज में वो एक दिन विशेष का नहीं है कि बैसाख शुक्ला एकादशी को होगा वो जन्मोत्सव।
यहाँ पे जितने भी उत्सव हो रहे हैं वो सारे के सारे हित के ही उत्सव हो रहे हैं। हित के उत्सव का मतलब क्या है? जो उनके हृदय से जो हित प्रकट हो रहा है, उसका जो प्रागट्य हो रहा है, वही तो हित का उत्सव है। प्रिया के हृदय से जो प्रेम प्रकट हो रहा है, लाल के हृदय से जो प्रेम प्रकट हो रहा है, सहचरियों के हृदय से जो प्रेम प्रकट हो रहा है, वृंदावन के हृदय से जो प्रेम प्रकट हो रहा है, उसी का नाम है हितोत्सव। हितोत्सव माने प्रेम का उत्सव। हितोत्सव माने प्रेम का उत्सव। महाप्रभु ने कहा है कि ये जो प्रेम का उत्सव है, ये जब उनके पास शरणागत जन पहुंचे तो उन्होंने राधा सुधा निधि में एक जगह कहा कि ये जो प्रेम का उत्सव है वो तुम सबकी रक्षा करे। प्रेम का उत्सव मतलब हित का उत्सव, तुम सबकी रक्षा करे मतलब तुमको ये जो नित्य विहार है ये दृष्टिगोचर होता रहे। रक्षा करने का तात्पर्य ये है, रक्षा कोई चक्र सुदर्शन से रक्षा करने का मतलब नहीं है। रक्षा करे माने वो जो नित्य विहार है, वो जो प्रेम का उत्सव है, वो जो हित का उत्सव है, वो सब तुम सबको दृष्टिगोचर होता रहे निरंतर। ये है रक्षा कर प्रेमोत्सव पातवह। पातवह माने रक्षा करना। तो वहाँ नित्य निकुंज में प्रेम का ये उत्सव है, जो उनकी प्रेम केली हो रही हैं। और प्रेम केली तो हर क्षण हो रही हैं। बसंत में तो क्या हो रहा है? प्रेम की केली है। होली में क्या हो रहा है? प्रेम की केली है। हिंडोल है तो उसमें क्या है? प्रेम की केली है। फूल डोल है उसमें प्रेम की केली है। चंदन का उत्सव है उसमें प्रेम की केली है। झूला का उत्सव है उसमें प्रेम की केली है। हर जगह हित की केली ही है। वहाँ पे तो अष्टयाम में क्या हो रहा है? हित की केली हो रही है। करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित, क्या हो रहा है? केली हो रही है। जो वचन बोल रहे हैं उनमें भी हित की केली हो रही है। जो जो प्यारो करे सोई मोई भाव है, इसमें क्या हो रहा है? प्रेम की कीड़ा हो रही है इसमें। रसिक राजियाँ खेलत श्यामा श्याम किशोर उभय बाहों परिरंजित उठे उन्हीं दे, क्या हो रहा है इसमें? प्रेम की कीड़ा हो रही है। प्रेम का प्रागट्य हो रहा है। क्या प्रेम की कीड़ा हो रही है ऐसा बोलो, या प्रेम का प्रागट्य हो रहा है ऐसा बोलो। तो प्रत्येक उत्सवों में 8 प्रहर निरंतर माँ क्या हो रहा है? हित का ही उत्सव हो रहा है। हित का प्रागट्य उत्सव हो रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ एक जगन्नाथ भट्ट जी रसिक हुए हैं, बंसी अली जी के कृपा पात्र। उन्होंने लिखा है हित बिन कैसो नित्य विहार। जब हित का प्रागट्य नहीं होगा तो उसके बिना नित्य विहार की कोई परिकल्पना ही नहीं हो सकती। हित का प्रागट्य ही नित्य विहार का दूसरा नाम है। चाहे नित्य विहार कह दो, चाहे उसको हित का प्रागट्य कह दो। और वो हित का प्रागट्य प्रत्येक दिन नहीं, अनुक्षण बना रहता है। अनुक्षण बना रहता है, प्रत्येक क्षण बना रहता है। हो माँ कुछ होता ही नहीं है, ये समझ लो। क्या होता है? निरंतर प्रेम की केली प्रेम का उत्सव होता रहता है। प्रेम का प्रागट्य उत्सव बना रहता है। माँ ऐसा नहीं है कि आज प्रेम हुआ और कल फिर खत्म, ऐसा प्रेम नहीं है माँ। माँ कैसा प्रेम है? ना आदि ना अंत बिहार करें, और लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। बिहार कब से चल रहा है उसका आदि नहीं है, पता ही नहीं, और कब तक होगा इसका भी पता नहीं। ना आदि ना अंत, निरंतर प्रेम का विहार चल रहा है। किंतु क्या हो रहा है? बोले प्रिया लाल में अभी तक पहचान ही नहीं हो पाई है। आप कौन बोले? आप कौन? नित्य नवलता बनी हुई है उनमें। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं वृंदाटव्याम सदैव प्रकटतर। वृंदाटवी में वो दोनों निरंतर प्रेम कैसा बना रहता है? सदैव प्रकटतर रूप में बना रहता है। ये नहीं कि आज तो प्रेम है और कल खत्म हो गया, या 10 दिन है 15वें दिन खत्म। ऐसा प्रेम मां नहीं है। उनको और दूसरा काम ही नहीं है। ना सखाओं से उनको मिलना है, ना माता पिता का स्नेह भाजन बनना है उनको, ना कोई भक्तजन उनके पास अपने अपने समस्याओं को लेके पहुंच रहे हैं। कोई मतलब नहीं। माँ तो ऐसे रस में रहें मगन रही, नहीं जानत निशि भोर। वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चाहूँ, चारों ओर वृंदावन में बहत प्रेम सागर। जहाँ कहाँ पे कहा है? तहाँ न वैभव आन की, अन्य का वैभव है ही नहीं माँ। अब उसी को अपना धर्म बताया सेवक जी ने। अब निज धर्म आपनो कैद, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, और बहत प्रेम सागर जहाँ। इसी को उन्होंने अपना धर्म बताया है। पूर्व में जो बात कही गई है कि अब अवतार भेद तिन कहे, सकल उपासक तिन मन रहे, कहे भक्ति साधन सब है। बहुत से जो जन हैं वो ऐसा अर्थ लगाते हैं कि हित जी महाराज के रूप में ही उन्होंने सारी बातें कही। अब अवतार के भेदों की बात करी, फिर अब जो कही सब ब्रज की रीत, जैसी सबन नंद सुतप्रीत,
किंतु जो प्राचीन टीकाएं हैं सेवक वाणी में, उनमें एक भिन्न अर्थ बताया गया है, गूढ़ अर्थ बताया कि ये उन्होंने इस अवतार में नहीं कहा। नहीं तो वाणी होनी चाहिए ना उनकी, अवतार लीलाओं की कोई वाणी है? हरिवंश जी महाराज की जो दो ही तो वाणी है, चतुरासी राधा सुधा निधि और स्फुट वाणी यमुना अष्टक, इनमें कहीं सवरे अवतारों का वर्णन है? कहीं नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जब वो हित अन्य अन्य अवतारों के रूप में आया तब तब उसने ये कार्य किए। अब अवतार भेद तिन कहे, जब वो अन्य अन्य अवतारों के रूप में आया तब उन्होंने ये सब काम किए। फिर अब जो कई सब ब्रज की रीत, फिर और अवतारों के रूप में जब आया वही हित परात्पर तब उसने ब्रज की लीला भी बताई। और फिर जब हरिवंश जी के अवतार के रूप में आया तब अब निज धर्म आपनो के, अपनो धर्म से मतलब प्रेम का अपना निज धर्म, जहाँ और किसी का वैभव नहीं है और किसी की लीला विलास नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐश्वर्यमयी लीलाएं नहीं है, किसी प्रकार से लोक वेद का व्यवधान नहीं है यहाँ पे, वो है अब उनका अपना निज धर्म। अब निज धर्म आपनो के तहाँ नित्य वृंदावन रहे। तो उस नित्य वृंदावन में प्रेम का उत्सव नित्य निरंतर बना रहता है। और सीधे से बात शब्दों में ये कहना चाहिए कि माँ कोई और उत्सव होता ही नहीं है। संपूर्ण उत्सवों के भीतर क्या खेल रहा है? वो हित का उत्सव ही खेल रहा है। और प्रकट रूप में भी वहाँ प्रिया और लाल दोनों जने मिलकर, अभी जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि किस प्रकार फूली फूली राधा आज मंगल गावे में वो प्रिया जी और लाल जी उनको हित का प्रकट रूप में भी लाल लड़ाती हैं। वहाँ पे अलग ही स्वरूप है फिर उसका। फूल आप भोरी सखी जी के पद में उसका विस्तार से दर्शन कर सकते हो। आप वो ललिता आज बधाई गाइए, जो दूसरे भोरी सखी जी हैं उनके पद में बहुत विस्तार से वर्णन कर सकते हो। क्या कह रही हैं प्रिया जी, किस प्रकार से हित का लाड़ लड़ा रही हैं और कितनी उद्घोषणा कर रही हैं कि या को नाम जो ले ऋणी ताकी रहो। इसका नाम जो हित की लेता है तो मैं उसकी ऋणी बन जाती हूँ। लाल जी प्रिया जी कह रही हैं। और क्या कितनी लीलाएं बताई उनने कि ऐसे हित के का पूरा स्वरूप कहा। बोले यही डुबाव है प्रेम उछाल है केले में, यही हमको प्रेम में डुबाता है, यही हमको उछालता है, यही हमसे रास कराता है, यही हमको वन में कीड़ा कराता है। अगर ये नहीं हो तो हमारी लीला विधान कुछ बन ही नहीं पाए। ये सब बातें प्रिया जी कह रही हैं। लाल जी कह रहे हैं कि ये हमको ऐसा ऐसा करता है। सहचरियाँ ऐसी कह रही हैं कि ये हमको ऐसा कर रहे। तब भोरी सखी जी ने अंत में उसका विस्तार से तो यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। अंत में लिखा है कि सिंधु को एक बूंद से कैसे नापा जा सकता है। ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही हैं, बोले वो मुझे पंक्ति स्मरण नहीं आ रही है भोरी सखी कि बूंद दिखाए सिंधु ना हीरे आ भई। मैंने ये तो बूंद दिखाई है आपको। बूंद दिखाने से सिंधु का स्वरूप आपके हृदय में नहीं आ सकता। वहाँ पे तो कितना लाड़ लड़ा रही है प्रिया जी का, अथाह सागर है वहाँ पे। तो लाल जी का जो लाड़ है वो अथाह सागर है। सहचरियों का जो लाड़ है वो अथाह सागर के रूप में है। और उसका वर्णन रसिक वाणी साहित्य में विस्तार के साथ किया गया है। आप उनको हरिवंश जी महाराज के 40-45 मंगल प्राप्त हैं। उन 40-45 मंगलों में उस हित का स्वरूप देख सकते हैं। भोरी सखी जी की वाणी प्राप्त है, चाचा जी की वाणी प्राप्त है, सहचर सुख जी की वाणी प्राप्त है, कृष्णदास भावुक जी की वाणी प्राप्त है, प्रीतम दास जी महाराज की प्राप्त है, राधिका चरणदास जी ढोंगी बाबा की वाणी प्राप्त है। इनमें हित को कैसा कैसा लाड़ लड़ाया गया है, किस तरह से हित का स्वरूप बताया गया है, विस्तार के साथ उसमें देख सकते हैं। फिर दूसरा रूप है उनका व्यास भवन में होने वाला जन्मोत्सव। ये दो प्रकार के स्वरूप तो मैंने आपको बता दिए। एक तो प्रेम केली में ही वो हो रहा है पूरा हितोत्सव, एक प्रकट रूप से सहचरियाँ और प्रियालाल हित का उत्सव कर रहे हैं, और तीसरे रूप में वो व्यास जी जिसने जिस प्रकार से उत्सव किया, करी नंद जैसी होती। नंद बाबा ने जिस तरह से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया था उस तरह से व्यास जी जन्मोत्सव मना रहे हैं। एक वो भी प्रकार है। बाद भवन में सब ब्रजांगनाएं उनको बधाई देने के लिए आती हैं। व्यास जी कैसे कैसे उनको बांटते हैं। लेत वो सब थक गए, पर व्यास जी देते देते नहीं थके। कितना विस्तार के साथ उस हितोत्सव का भी वर्णन है। वो भी एक हितोत्सव का स्वरूप है। और चौथा स्वरूप एक और है, वो रसिकों के हृदय ही व्यास का भवन बन जाता है। जैसे आज व्यास जी नहीं है, किंतु उनकी बधाइयों का गायन आज भी रसिकों के मुख से निकल रहा है। आज भी वाणी रचना हो रही है। 18वीं शताब्दी में भी वाणी रचना हुई थी और उन बधाइयों का गायन किया था रसिकों ने।
चाचा जी ने, प्रेमदास जी ने, तमाम ऐसे रसिक हैं जिन्होंने उस बधाई का गान किया। क्या मान के? उनका हृदय ही व्यास भवन बन गया, और व्यास भवन में श्री राधा जस चाकन हंस अजर लिपाए। जो श्री राधा का यश चाहने वाले थे वो सब प्रसन्न हो उठे। हरिवंश चंद्र को जन्मदिन सुन भावक सब उठे फूल। हरिवंश चंद्र का जन्मदिन सुन करके भावक सब क्या उठे? फूल उठे। और उनका हृदय क्या बन गया? व्यास का भवन बन गया, और वहाँ उत्सव होने शुरुआत हो गई। तो एक ये चौथा उत्सव का भी प्रकार है। इस तरह से हम देखते हैं कि रसिक वाणी साहित्य में हितोत्सव के 4 प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैंने संक्षिप्त में आपको निवेदन किया है। श्री राधा वल्लभ लाल।